हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके मेरे सेशन में। माय नेम रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। ठीक है, डेली हमारे जो है करंट अफेयर की सीरीज़ होती है और इसके साथ साथ जो है क्विज की सीरीज़ होती है। क्विज में हम क्या करते हैं, मैं आपको जो है मॉर्निंग में जो भी मेरे ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, उसके ऊपर आपको 15 to 20 क्वेश्चन देती हूँ क्विज़ के सोल्व करने के लिए। और अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊँगी। और इसमें क्या होता है, देखिए क्विज़ के अंदर क्या होता है। क्विज़ में आपकी इंग्लिश होती है, ठीक है, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के होते हैं और इसके साथ साथ मैथ के होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इनके जो है आंसर देने होते हैं। और अब मैं आपको आंसर समेत विद एक्सप्लेनेशन जो आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ओके, तो एज़ यू नो मेरे चैनल का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, नीचे आपको दिया होगा इस वीडियो के नीचे। इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और इसके साथ साथ जो है आपको लाइक करना है, शेयर करना है आपके सोशल मीडिया वगैरह पे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्विज है ना, क्विज आपके होंगे आज 30 अराउंड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आई थिंक कल संडे को मैंने क्विज दी थी, उसके आंसर भी होंगे और आज की क्विज के भी आंसर जो है आज ही होंगे। ओके, संडे एंड मंडे दोनों के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपको संडे को क्विज दी थी उसका, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड उड़ान योजना? तो उड़ान योजना जो है कौन से राज्य की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब की है। ठीक है, उड़ान योजना कौन से राज्य की है? ये है पंजाब की। अगला देखिए, इशाक हरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इशाक हरजोग हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड? बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? Who had chaired the BRICS Foreign Minister Meeting 2021 from the Indian side? तो इंडियन साइड से इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी की थी ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर ने इसकी जो अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी WHO के जो है इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पैड्रिक अमोथ। ठीक है, डॉक्टर पैड्रिक अमोथ। तो अब है आपके इंग्लिश के कुछ मैंने ईडियम और फ्रेजल दी थी, उनके आपको आंसर बताने थे। पहला देखिए, टू ब्रेक ए लेंस विद, इसका मतलब क्या होता है? ये एक ईडियम है जिसको हम यूज़ करते हैं टू ब्रेक ए लेंस विद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू इंगेज इन ए कंपटीशन, यानी कंपटीशन में इंगेज करना, एक कंपटीशन में जाना। ठीक है, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी आप जो मेन मुद्दा होता है उससे हट कर कोई और बात करने लग जाओ तो उसको हम कहेंगे बीट अबाउट द बुश। शाइला एंड द चेरी बिट्स, शाइला एंड द चेरी बिट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन टू ग्रेट डिफ़िकल्टी, बिटवीन टू ग्रेट डिफ़िकल्टी, यानी किसी दो मुसीबतों के अंदर फंसना उसको बोलते हैं। द साल्ट ऑफ द अर्थ, द साल्ट ऑफ द अर्थ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काइंड। ओके,
एक है ये एज द क्रो फ्लाई, एज द क्रो फ्लाई। इसका आंसर है इन ए डायरेक्ट एंड स्ट्रेट वे, यानी बिल्कुल सीधे रास्ते। इन ए, इसको आप लिख सकते हो कॉपी में, इन ए डायरेक्ट एंड स्ट्रेट वे, ठीक है, बिल्कुल सीधे रास्ते, ठीक है, इन ए डायरेक्ट एंड स्ट्रेट वे। ओके, नाउ मैथमेटिक्स टर्न। इसमें मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो वो मैं आपको करवाऊंगी। देखिए, पहले क्वेश्चन को रीड कर दिए। इफ़ द एनुअल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ 4%, अगर एक टाउन की पॉपुलेशन है वो हर साल 4% कम हो रही है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ 8 लाख, प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो उसकी कितनी है, 8 लाख है। व्हाट विल द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, जैसे 8 लाख है ना, इसको हम लिख लेते हैं एक बार 800,000, ठीक है, 800,000, ठीक है, छोटा लिख देते हैं, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं आपको। इसमें से हम -4% करते हैं, इसका 4% कितना होगा, 800 का 4% 32, यानी हम इसमें से 32 यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 867,000, ठीक है, इतना आ गया। अब हम इसमें से, ये तो 1 साल का हो गया, अब इसका 4% क्या होगा, इसका 4% होगा, जब हम इसका 4% निकालेंगे तो 2 के बाद पॉइंट भी आएगा, तो इसका आएगा, इसको हम मल्टीपल करेंगे ना 4% के लिए, तो 2 7.30, ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका, यहाँ पे 0 0 मान लो, तो 8 2.73 और 7 इतने 1000, तो 1000 की जब हम 0 लगाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 1 0 आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, तो 737,280, तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 7,37,280, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आपको ऐसे नहीं है कि आपको आता नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट कैसे करना है वो मैंने आपको करवाया, ठीक है। यहाँ पे आपको 8 लाख लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात, और दूसरा आपको फॉर्मूला वगैरह या ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऐसे शॉर्टकट से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब मैं आपको समझा रही हूँ तो टाइम लग रहा है, और बिना समझाए अगर आप करोगे तो आपको यहाँ से 5 या 10 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। अगला देखिए, Mr. Shirk distribute the money he has among 2 sons, 1 daughter and wife in such a way that मिस्टर शिरक ने क्या किया है, अपनी जो मनी है वो अपने 2 बेटों, 1 बेटी और अपनी पत्नी में इस तरह के बांटी है, दैट की ईच सन गेट डबल अमाउंट ऑफ द डॉटर, यानी डॉटर से हर एक बच्चे को, हर एक लड़के को डबल मिल रही है, एंड द वाइफ गेट डबल द अमाउंट ऑफ ईच सन, और पत्नी को उस हर एक बेटे से डबल मिल रही है। इफ़ ईच सन गेट 8,500, अगर हर एक लड़के को 8,500 मिले हैं, देन व्हाट इज़ द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। 2 सन है, ठीक है, 2 सन हैं तो हम क्या करेंगे, सन फर्स्ट, सन सेकंड, डॉटर एंड वाइफ, ठीक है। इसमें क्या है, सन गेट्स डबल अमाउंट द डॉटर, सन को डॉटर से दुगना मिला है, ठीक है, सन को डॉटर से दुगना मिला है। मान लो सन को x मिला है, या फिर हम x क्यों माने, हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 मान लिया, ठीक है, तो हर एक बच्चे को कितने मिले, 2 and 2, ठीक है, ये रेशियो बन रहा है इसका। एंड वाइफ गेट द अमाउंट डबल ऑफ ईच सन से डबल, यानी इसको 2 मिला है तो
तो इसके मिलेगा 4। ठीक है, यानी ये रेशियो बन गया आपका। अब ये बोल रहा है कि हर एक बच्चे को, हर एक लड़के को 8,500 मिले, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 2 = 8,500। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी, इससे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 4250। अब इसने बोला है कुल राशि कितनी है, तो कुल कितनी है, 2 × 2 4 एंड 5 + 4 9। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 1 की वैल्यू 4250 है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 × 4250। तो इसको मल्टीपल कर दो, 0 9 5 = 45, 4 18 और 4 2 ठीक है 22 और 9 4 = 36 और 2 38। ठीक है, इतने रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना है, 38,250 रुपीज़ जो है टोटल अमाउंट है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉय इज़ मोर देन एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स बाय 5। 10 लड़कों का एवरेज जो है 15 लड़कियों से 5 ज़्यादा है। ठीक है, इफ़ द टोटल वेट ऑफ 10 बॉयज़ इज़ 555 kg। अगर टोटल जो है वेट कितना है, टोटल 10 लड़कों का 550 किलोग्राम है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 10 बॉय एंड 15 गर्ल्स टुगेदर। देखो सिंपल है, 10 लड़कों का लड़कियों से 5 ज़्यादा है मान लो, तो अब लड़कों का कितना है, लड़कों का वेट कितना है, देखो बॉयज़ का एवरेज कितना है, टोटल कितना है इसका 550 और बॉयज़ कितने 10, तो बॉयज़ का एवरेज कितना हो गया 55। और गर्ल्स का वेट कितना है, गर्ल्स का ये बोल रहा है कि 5 कम है। ठीक है, गर्ल्स का बॉयज़ का 5 ज़्यादा है, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यस या नो, यस या नो। ओके, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, इनका एवरेज वेटेज ऑफ 10 बॉयज़ एंड 50 गर्ल्स। तो हम यहाँ पे रेशियो से भी कर सकते हैं इसको, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हैं 10 और बॉयज़ कितने हैं 10 और ये कितने हैं गर्ल्स 15। यहाँ से इसका रेशियो निकाल लो 2:3। तो बॉयज़ कितने, बॉयज़ का वेट कितना 55 और गर्ल्स का कितने 50। तो यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीपल करके जो सम आएगा बटे हम ये रेशियो कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 55 2 × 1 110 प्लस 53 × 150 बाय हम क्या करेंगे मल्टीपल, ये दोनों की, इन दोनों की मल्टीपल भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाय फिर हम 25 करेंगे, इसलिए हम इसको शॉर्ट लेते हैं 2 और +5। ठीक है, तो ये आ गया आपका 260/5। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर इसको कट के आएगा ऑप्शन नंबर ए 52 kg। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, ए कार स्टार्ट रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 km/h। एक कार जो है 40 km/h की स्पीड से चल रही है। द स्पीड ऑफ कार इंक्रीज बाय 2% इन द एंड ऑफ एवरी 1 hour। हर 1 घंटे में जो कार है वो 2 किलोमीटर अपनी स्पीड को बढ़ा देती है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर बाय एंड ऑफ 10 hours। 10 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी, अपनी जर्नी से। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब तो एक ही मेथड है कि इसमें आप ऐड करते जाओ 10 hours तक। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तब आप क्या करोगे, SN का फॉर्मूला लगा दोगे, सम ऑफ नंबर्स का। ठीक है, इसमें 42 40 42 और इस 100 ऑन ये कितनी है 10 टर्म्स है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, SN = क्या होता है n/2 × 2a + n-1 d और ये। तो SN टोटल कितना, n क्या होता है, n होता है टोटल टर्म्स कितनी है 10, 10/2 × 2 a क्या होता है, a होता है कि आपकी जो पहली संख्या वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 40
प्लस n-1 यानी 10 टर्म्स है, 10-1 यानी 9 मल्टीपल इनका डिफरेंस कितना है, तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है इनका सबका, 2 का डिफरेंस है ना, मल्टीपल 2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, करो इसको सोल्व। ये 5 पे गया, 5 मल्टीपल दिस वन इज़ 80 प्लस 80 प्लस 18 कितना हो गया, 8 और 9 98। तो 98 को 5 से मल्टीपल करेंगे, क्या आंसर आएगा, 4 45 और 4 49 यानी ऑप्शन नंबर सी 49 किलोमीटर जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला जो है याद रखना है सम ऑफ टर्म्स का। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। 8 men alone कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 12 days। 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 वुमेन कैन कंप्लीट ए सेम वर्क 48 days। 4 वुमेन उसी काम को 48 days में कर सकती है। 10 children alone कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days। 10 लड़के जो है 24 दिन में कर सकते हैं। हाउ मैनी डेज 10 men 4 women एंड 10 children टूगेदर द पीस ऑफ वर्क। इकट्ठा वो इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए पूछा क्या है, 10 मेन दिया हुआ क्या है, 8 मेन। 4 women का पूछा है, 4 women दी हुई है यानी ये तो गिवन है दोनों। ठीक है, 10 चिल्ड्रन पूछा है, 10 चिल्ड्रन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखो मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो 4 मेन कितने काम में करती है, 4 वुमेन एक काम को कितने दिन में करती है, 48 days में। और 10 चिल्ड्रन एक काम को कितने दिन में करते हैं, 24 days में। ठीक है, यहाँ पे हमें मेन का निकालना है तो मेन का हम अलग से निकाल लेते हैं। जैसे 8 मेन एक काम को करते हैं 12 days में, देन कितना पूछा है इसने, 10 वुमेन 10 मेन कितने दिन में करेंगे, इसको ऐसे काट दो, नीचे 10 लिख दो, तो ये आएगा आपका 6 पे एंड 6 पे क्यों 4 पे एंड ये 5 यानी 48/5 48/5। ठीक है, तो बस सिंपल है, इनका एलसीएम ले लो, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 48। तो 48 को 48/5 से करेंगे तो आंसर आएगा 5। इसको करेंगे 48 को 48 1, 24 को 48 से डिवाइड करेंगे 2, तो टोटल कितना हो गया 5 और 1 6 और 2 8 यानी 48/8। कितने दिन लगेंगे इसको, 6 days, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये है आपकी संडे की क्विज़ जो मैंने आपको संडे की दी थी। ठीक है, ज़्यादा लेंथी सेशन होता नहीं है लेकिन आज हो जाएगा क्योंकि आज हम आज वाले क्विज़ जो मैंने आपको मॉर्निंग में दी थी उनके भी हमें आंसर करने हैं। तो आज वाली क्विज़ और देख लीजिए आप। देखिए जो मैंने फर्स्ट आपको ग्रामर का दिया था वो था कॉमन एरर। ठीक है, जो एरर थी वो आपको फाइंड आउट करनी थी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, देखो राहुल इज़ ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडे। इसमें से कहाँ एरर है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, यानी कोई एरर नहीं है। तो इसका एरर था आपका, जब भी आपका ओपन वर्ड आएगा तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे कमिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कम्स। ठीक है, राहुल इज़ ऑफन कम्स टू मी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन विल कम आई विल मेक श्योर I meet you। When will come I will make sure I meet you। तो इसमें एरर है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, I will नहीं आएगा, when come I will। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, will नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखिए, I have disappointed in not having saw any place
वाहिल आई वॉज इन दिल्ली ऑन वेकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम डिसअपॉइंटेड इज़ नोट, सा नहीं आएगा यहाँ पे, नोट हैविंग सीन आएगा, ठीक है, सीन, नोट हैविंग सीन एनी प्लेस while I was in Delhi on vacation. Nowadays, he along with his friends go for a ride every evening. देखो जब along with होता है तो जो verb लगती है वो ये जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगती है। तो his friends के हिसाब से तो इसने go लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे go नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा goes, ठीक है। अलोंग विद जब भी आता है तो उसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब लगती है इसमें, तो इसमें आएगा गोज। ओके, अगला देखिए, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। द स्टूडेंट वर अवेटिंग फॉर, देखिए अवेटिंग के बाद फॉर नहीं आता, इसके साथ लगा ही होता है फॉर, ठीक है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 2 है आंसर, यानी फॉर जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अवेटिंग द अराइवल आएगा। ओके, अगला देखिए करंट अफेयर का, किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुफ्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्ट कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र ने कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन शुरू किया है। UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030 रिपोर्ट किसने जारी की? टू रिपोर्ट द UN Decade on Ecosystem Restoration 2021 से 30 हु हैज़ इशूज़? तो इसको किसने इशू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ने, UNEP ने भी और FAO ने भी। UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पश्चिमी बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने? हु हैज़ बिकम न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिशंकर द्विवेदी। 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी IT कंपनी कौन सी बनी है? हु हैज़ बिकम द थर्ड IT कंपनी टू अचीव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 3 ट्रिलियन? तो इसका आंसर है विप्रो, ठीक है। ये IT कंपनी में तीसरे स्थान पर है और ओवरऑल अगर हम सारी कंपनियों की बात करें तो ये है 14वें स्थान पर। ये मैंने पूरे बहुत ही शायद 2-3 मिनट का है पूरा डिटेल, ठीक है। ये मैंने आपको करंट अफेयर में करवाया है, ठीक है, सैटरडे की। तो आप इसको ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें मैंने बताई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बताई है, ऑल ओवर कंपनी भी बताई है, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा उस सेशन को, ताकि आपको पूरी डिटेल मिल सके। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन फोर्स? इंडियन फोर्स के जो है प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर है विवेक राम चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी। ये आप लिख लेना अपनी कॉपी में, चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैथ का, फिर से देख लीजिए कुछ और क्वेश्चन 4-5 जिनको आपको पूरी जो है डिटेल या शॉर्ट तरीके से कैसे करना है। देखिए, इफ़ ए डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज, अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है, अगर हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज़ ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर इज़ 27, तो वो जो नंबर है वो बड़ा होगा ओरिजिनल नंबर से 27। इफ़ द सम ऑफ 2 डिजिट इज़ 11 व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर? तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपटीशन पेपर की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बढ़िया है कि आप ऑप्शन में से उठाओ। अगर ऑप्शन में से सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नन ऑफ दीज कर सकते हो। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर इज़ 11, दोनों का ऐड 11 है, तो देख लीजिए 11 किसका, ये भी 11 है, 4 7 3 8 7 4। अब हमें डिफरेंस देखना है। डिफरेंस में क्या बोला इसने, 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज़ ग्रेटर देन, तो वो बड़ा होगा, यानी
यहाँ पे जो नंबर है ओरिजिनल, ये वाला जो नंबर है ये इस नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोटा नंबर मान लो 4 7 लिखते हैं, तो इसका उल्टा कितना हो गया 7 4। तो 4 7 और 7 4 का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 7 और 2 27 है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 47। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे द लेटर ऑफ पैडल, पैडल्ड को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, PADDLED। तो ये कितने हैं टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फैक्टोरियल बाय, रिपीट कौन सा है, ये डी है, 3 बार रिपीट है, 3 फैक्टोरियल। बस यहाँ से आंसर आ जाएगा 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 फैक्टोरियल, और यहाँ भी 3 फैक्टोरियल। इससे ये कट जाएगा, बाकी जो बचे उनके मल्टीपल कर दो, 7 और 6 42 मल्टीपल 20 यानी 0 4 और 8 840 जो इसका आंसर आएगा। ओके, अगला देखिए, विपुल डिसाइड टू डिनोट 5% ऑफ हिज सैलरी। विपुल ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी सैलरी का 5% डिनोट कर देगा, यानी दान में दे देगा। ऑन द डे ऑफ डोनेशन, जब दान देने का दिन आया, ही चेंज हिज माइंड, उसने अपना माइंड बदल दिया, एंड ही डोनेटेड 1687.50। तो 1687 रुपये 50 पैसे उसने डोनेट कर दिए, जो विच वाज, जो कि 75% था व्हाट ही डिसाइड अर्लियर, जितना उसने डिसाइड किया था। तो आप बताइए कि उसकी सैलरी कितनी थी। देखो सैलरी मान लो है एक्स, उसका 5% उसने देने को निश्चय किया, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम उसने माइंड बदल दिया, तो उसने क्या किया, ये जो आपका 5% है, इसको 5 क्यों लिखो, 120 लिखो, 5% मीन्स 120, ठीक है। उसने जितना किया था उसका 75% मीन्स क्या होता है 3/4, उसने 3/4 दे दिया, जो कि किसके बराबर है 1687.50, ठीक है। तो अगर इसका 5 आपको हटाना है इसका पॉइंट, तो आप नीचे जो है 100 लिख दो, चाहे 5 और 0 नीचे 100 लिख दो, इससे ये कट गया, इसको पहले 3 से काटो, 5 6 2 और 5, ये 2 से 5 पे गया, अब इसको 5 से काट दो, 1 1 2 एंड 5, तो 1125 मल्टीपल 4। तो इसका आंसर क्या आएगा 0 0 5 एंड 4, 45,000, एक 0 रहेगी ना, यानी 45,000 रुपये जो है टोटल उसकी सैलरी थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए टैंक फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 पाइप, एक टैंक जो है 5 घंटे में भरता है, ठीक है, 3 पाइप से। द पाइप सी इज ट्विस्ट एज फास्ट एज बी एंड बी इज ट्विस्ट एज फास्ट एज ए। तो ए बी सी, बी जो है ए से दुगनी है, यानी ए 1 है तो बी कितना है दुगना है, एंड सी जो है बी से दुगना है, यानी ये 4 है। तो हाउ मैनी टाइम ए अलोंग फिल द टैंक, तो ये कितने टाइम में फिल कर देगा। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 4 और 2 6 और 7 और 5 घंटे लगते हैं, यानी 35 लीटर का वो जो है टोटल जो है उसमें पानी है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है ए को कितना टाइम लगता है, ए को 1 लगता है, तो 1 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35 आवर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो भी कैपेसिटी होती है ना यहाँ पे, इसको हम मल्टीपल कर देते हैं जितने हमें घंटे लगते हैं, तो टोटल हमारे पास कैपेसिटी आ जाती है। ओके, क्योंकि ये बोल रहा नहीं कि तीनों को 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी थी 7 थी, और 7 5 जा 35, यानी टोटल 35 जो है उसके अंदर पानी था, ठीक है। अगला देखो, मिल्क कंटेन्स 5% ऑफ वाटर, मिल्क में 5% पानी है। व्हाट क्वांटिटी
of pure milk should be added of 10 liter of milk to reduce this 2%। तो अगर हमें जो 5% पानी है उसको 2% तक लाना है तो हमें कितना मिल्क और मिलाना पड़ेगा? हमें सिर्फ मिल्क ही मिलाना पड़ेगा। मान लो 10 देखो 10 लीटर पानी है, सॉरी दूध है, और x लीटर मान लो पानी है उसके अंदर, ठीक है। तो हम अगर इसका 5% करें तो अगर हम इसमें मिलाते हैं, कितना मिलाना है हमें? पानी तो होगा नहीं उसमें, दूध ही मिलाएंगे, ठीक है, पानी को कम करने के लिए, तो 0। और यहाँ पर पानी की मात्रा कितनी आएगी? 2 लीटर, ठीक है। इसे 2 लीटर तक लाना है। तो इसमें रेशियो देख लीजिए, ये एलिगेशन मेथड लगाएंगे 2:3। तो यहाँ पर ये किसके बराबर है? 2/3 किसके बराबर है? 10/x के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी यानी 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 15 लीटर। यानी हमने कितना दूध और मिलाया? 15 लीटर, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और ही है, देखो, जैसे 5% ऑफ 10 इज इक्वल टू 2% ऑफ x, ठीक है। पानी कितना है यहाँ पे? 10 लीटर का 5% है, और यहाँ पर हमें पता नहीं कितने लीटर का 2% करना है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। दिस वन इज़ 5, यानी x की वैल्यू अब कितनी होगी? 25। तो टोटल कितना हो गया दूध? 25। तो हमने मिलाया कितना? 10 तो पहले से ही था, तो हमने कितना मिलाया? 15 लीटर जो है पानी हमने इसमें ऐड किया। ओके, तो ये मेथड भी आसान है और वो भी है, जिस मेथड से आपको अच्छी लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आज का सेशन जिसमें हमने 2 डेज़ के जो है क्विज़ किए हैं, ठीक है। वैसे इतना लेंथी सेशन होता नहीं है ये, आज काफ़ी निकल गया ये, क्योंकि हमने 2 दिन के किए हैं, ठीक है। तो इन क्विज़ को आप देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। और अगर आप डेली क्विज़ गेट करना चाहते हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको फेसबुक आईडी या कॉन्टैक्ट डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो अभी हम एक सेशन और करेंगे करंट अफेयर का, तो उसको भी आप देखिएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जितना ज़्यादा उसके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक बटन पे अभी क्लिक कर दीजिए, फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिलता, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।